जी हाँ दोस्तों, सही देख रहे हैं आप कि मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक व तदर्थ शिक्षक हैं जो अब मानदेय पर रखे जाएंगे। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से तैयार किया जा रहा है प्रस्ताव। तब इसका जो है प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और सूबे में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैयार तदर्थ शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। उनकी दीर्घकालिक सेवा को देखते हुए शासन उन्हें मानदेय पर रखने पर विचार कर रहा है ताकि इन शिक्षकों के सामने जीवन यापन की समस्या न उत्पन्न हो। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश 26 अगस्त 2020 और 7 सितंबर 2021 के क्रम में तदर्थ शिक्षकों के संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 9 जुलाई को हुई बैठक में मंथन किया गया। इस दौरान पाया गया कि इन शिक्षकों के समक्ष जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो रही है। विचार विमर्श में दिए गए निर्देशों के क्रम में इन शिक्षकों के भरण पोषण के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से तैयार प्रस्ताव में तय हुआ है कि तदर्थ शिक्षकों की सेवा के संबंध में तिथि निर्धारण अवश्य किया जाए ताकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बड़ी संख्या में दीर्घ अवधि तक सेवा करने वाले शिक्षकों के समक्ष जीवन यापन का संकट दूर किया जा सके। राज्य सरकार मानवीय आधार पर विचार करते हुए तदर्थ शिक्षकों को कालीन सेवा के दृष्टिगत उन्हें विशेष प्रावधान करते हुए अधिक सहायता और अनुतोष देने पर विचार कर सकती है। इसके लिए कई विकल्प भी सुझाए गए हैं, जैसे वर्तमान में देय कुल परिलब्धि का 50% और ग्रोथ रेट या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वार्षिक फिक्स रेट और वर्तमान बेसिक पे और ग्रोथ रेट या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वार्षिक फिक्स रेट तदर्थ शिक्षक का वर्तमान बेसिक पे व प्रत्येक आगामी 5 वर्षों की सेवा पर 10,000 रुपये की वृद्धि, अधिकतम 50,000 रुपये का प्रस्ताव है। तो इस तरह से अधिकतम 50,000 रुपये तक मानदेय दिया जा सकता है। अभी इस पे विचार किया जा रहा है। इन विकल्पों को लागू किए जाने में कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना भी समीचीन बताया गया है। इसके तहत मानदेय उन्हीं अध्यापकों को देय होगा जो 2021-22 तक वेतन पा रहे हो। तो जो वैतनिक तदर्थ शिक्षक थे जिन्हें वेतन मिलता था, यह प्रस्ताव सिर्फ उन्हीं तदर्थ शिक्षकों के लिए है। संबंधित अध्यापक पद सृजन के सापेक्ष कार्यरत होंगे और यदि किसी अध्यापक का पद चयनित अभ्यर्थी से भरा जा चुका है अथवा विवादित है अथवा शिक्षक की आवश्यकता व औचित्य न होने की दशा में तदर्थ शिक्षक का जनपद के किसी अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर समकक्ष पद के प्रति कार्य लेते हुए उपरोक्त अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में यह भी सुझाया गया है कि विकल्पों के आधार पर शिक्षकों के भुगतान पर कितना खर्च आएगा। अगर शासन से इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगती है तो तदर्थ शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर होगी। जो वैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं और सबका वेतन जो रोक दिया गया है, तो उनको वेतन देने के बारे में सरकार विचार कर रही है और वो भी मानदेय पर रहेंगे। तब इन सीटों को क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में। लेकिन अब सरकार इसको रख रही है। उसमें से कुछ ही 22,000 सीट जो है वो वेतन नहीं मिलता है, तो वो सीटें तो बिल्कुल साफ हैं। तो उन सीटों को तो टीजीटी की जो नई विज्ञापन अभी निकली है उसमें जोड़ा जा सकता है। लेकिन 4-4.5 सीटों पर ही अभी विज्ञापन निकाला गया है। अब सरकार की मंशा इसमें देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। अगला प्रमुख अपडेट है कि 2 लाख शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट। माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या क्या किया जाएगा यह देखिए आप। और 2 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनको यह सब सामग्री मिलेगी। 298 राजकीय इंटर कॉलेजों में सोलर पैनल लगेगा और 29 राजकीय इंटर कॉलेज में प्रयोगशाला बनेंगे। 468 राजकीय इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर कक्ष होगा और 63 राजकीय इंटर कॉलेजों में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। 890 राजकीय इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षक भी रखे जाएंगे। 289 राजकीय इंटर कॉलेजों में ICT की सुविधा भी दी जाएगी और 46 स्कूलों में शिक्षकों के लिए आवास भी बनेंगे। और मिड डे मील पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाएगा। तो इस तरह से माध्यमिक में सुधार के लिए ये सब व्यवस्था करने जा रही है सरकार। अब देखिए इस व्यवस्था के बाद भी जो छात्र हैं उनका अनुपात इसमें बढ़ता है कि नहीं। इस तरह सरकार तेजी के साथ माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना चाहती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए।